अब हम लोग जो है कक्षा 8 की किताब से जो है लेसन 4 हम लोग पढ़ रहे हैं और लेसन 4 जो है हम लोग का है आंकड़ों का प्रबंधन। इस आंकड़ों के प्रबंधन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? डाटा मैनेजमेंट। इसको हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड कक्षा 8 की किताब से। अब हम लोग जो है इसमें 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 टॉपिक में 3 वीडियो बना हुआ है, ये चौथा वीडियो पार्ट 4। इसके पहले हम लोगों ने जो है पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने चित्रालेख पढ़ा है, इसके बाद दंडालेख पढ़ा है और आज पढ़ेंगे दोहरे दंड आलेख, ठीक है। बाकी का वीडियो पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 8 बिहार बोर्ड का मैथ है, वहां से बाकी की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं दोहरे दंड आलेख, जिसको इंग्लिश बोलते हैं डबल बार ग्राफ्स। क्या बोलते हैं? डबल बार ग्राफ्स, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें देखेंगे चित्रों को कैसे कैसे चित्र बनाया गया है। सबसे पहले चित्रों को समझने की कोशिश करेंगे कि चित्र क्या क्या कहता है। इस साइड पे 2010 में प्राप्त गणित के अंक, यानी गणित में 2010 में कितना अंक पाया गया है ये दिखाता है। 0 यहाँ से यहाँ तक 10, आपके बीच 10 का डिफरेंस है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। फिर इधर जो है दो जो है, क्योंकि यहाँ वर्ड में ही लिखा गया है दोहरे दंड आलेख, तो दोनों से बना हुआ है। ये विभूति है, इसके लिए 2 दंड बना हुआ है। विकास के लिए भी 2 बना हुआ है, ठीक है। विभा नाम की लड़की है, उसके लिए बना हुआ है 2। वासिफ के लिए भी 2 बना हुआ है और विलास के लिए भी क्या बना हुआ है? 2 बना हुआ है। समझ में आया? ठीक है। अब जो है इस दंड आलेख को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, जो ऊपर जो पहला वाला दंड आलेख है, सब पे 2 बना हुआ है ना। इसमें जो पहला है, ये जो पहला रंग है, ये छमाही परीक्षा के विषय में बताता है और दूसरा जो रंग है वो क्या बता रहा है? वार्षिक परीक्षा के विषय में बता रहा है कि वार्षिक परीक्षा में उसने गणित के विषय में, जिससे क्या बात किया गया है? गणित की बात किया गया कि गणित के विषय में कितना अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है विभूति का छमाही में देखते हैं कि छमाही में विभूति का कहां तक गया है? 50 तक गया है। तो गणित की परीक्षा में 100 में से 100 कितना अंक का परीक्षा है? 100 अंक का परीक्षा है। विभूति जो है छमाही परीक्षा में पाती है कितना नंबर? 50। कितना पाती है? 50। और वार्षिक परीक्षा में कितना पाती है? ये वार्षिक है, यहाँ से देख सकते हो, ये छमाही है और ये क्या है? वार्षिक है। तो छमाही परीक्षा में 50 अंक पाई, तो वार्षिक परीक्षा में इसका कितना अंक है? 60, ठीक। इसके बाद विभूति के बाद किसका नंबर आएगा? विकास का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा? विकास। और विकास क्या करता है? विकास को देखोगे कि छमाही परीक्षा में कितना नंबर पाया है? 40 नंबर। और ये वार्षिक परीक्षा है ना, ये वाला वार्षिक है, तो वार्षिक परीक्षा में कितना पाया? 40। दोनों में कितना नंबर पाया है? 40। कितना नंबर पाया है? 40 सेम मार्क पाया है। तो छमाही में भी 40 और सालाना में भी 40 मार्क पाया है। अब जो है आप किसका बात करेंगे? विभाग। किसका बात करेंगे? विभाग। अब देखते हैं विभाग क्या करती है। तो विभाग का देखेंगे पहले छमाही है ना, ये वाला रंग छमाही बताता है। यह रंग क्या बता रहा है? छमाही बता रहा है। ये छमाही का देखेंगे तो छमाही कहां तक है? 60 तक है। कितना है? 60 है। तो छमाही में इसका कितना हो जाएगा? 60 अंक हो जाएगा। इसके बाद जो है विभाग का देखेंगे, वार्षिक परीक्षा में सालाना परीक्षा है ना, तो वार्षिक परीक्षा में विभाग कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वार्षिक की बात करेंगे, ठीक है। तो वार्षिक को देखते हैं। वार्षिक का सबसे पहले छमाही परीक्षा में देखेंगे, तो छमाही परीक्षा में कितना अंक है वार्षिक का? 50 अंक है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 50 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद वार्षिक का जो है वार्षिक परीक्षा में देखेंगे, ये वार्षिक बता रहा है, ये वार्षिक में कितना होगा? 40 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। इसके बाद अब आगे बात करेंगे, अंतिम में कौन है? विलास है ना। तो विलास को देखते हैं कि विलास जो है छमाही परीक्षा में कितना पाता है। यहाँ से विलास कर सकते हो, कितना पा रहा है? 80 पा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 80 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से विलास का छमाही परीक्षा, छमाही रंग है, ये छमाही बता रहा है और ये रंग क्या बता रहा है? वार्षिक परीक्षा का। छमाही में 80 अंक हो गया। अब वार्षिक परीक्षा में देखेंगे कितना अंक होगा इसका? 70 होगा। कितना होगा? 70। तो विलास का हो जाएगा 70, ठीक है। अब जो है इन चीजों को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विभूति का। तो विभूति जो है
छमाही परीक्षा में यहाँ से देख सकते हो, छमाही परीक्षा में विभूति का कितना नंबर है? 50 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 50 लिख देंगे। इसके बाद विभूति का जो है सालाना परीक्षा में कितना अंक है? 60 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। अब किसका नंबर आएगा? विकास का। तो विकास का छमाही परीक्षा और सालाना दोनों में कितना है? 40-40 अंक है। इसका छमाही परीक्षा में भी क्या लिखेंगे? 40 अंक, और सालाना परीक्षा वार्षिक परीक्षा में क्या लिखेंगे? 40 अंक लिखेंगे। विकास हो गया। विकास के बाद किसका नंबर आता है? विभा का। विभा का देखेंगे, विभा जो है छमाही परीक्षा में कितना नंबर आती है? 60 नंबर। कितना नंबर? 60 नंबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि विभा जो है वार्षिक परीक्षा में कितना नंबर आती है? 90 नंबर। तो 90 नंबर पा गई, काफी तरक्की कर गई है ना, 60 नंबर पहुंच गई। इसके बाद अब बात करेंगे वार्षिक का, बात करेंगे किसका बात करेंगे? वार्षिक का। तो वार्षिक जो है छमाही में कितना पा रहा है? 50। तो छमाही में इसका हो गया 50 हो गया। अब वार्षिक का देखेंगे कि सालाना परीक्षा नहीं, वार्षिक परीक्षा में कितना हो रहा है? 40। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे किसका? विलास का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? विलास का। तो विलास का जो है देखेंगे कि छमाही परीक्षा में कितना है? 80 अंक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। फिर इस विलास का जो है वार्षिक परीक्षा में कितना अंक है? 70। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 70 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कॉलम बना लिए कि एक तरफ विद्यार्थी का नाम हो गया और दूसरे तरफ है गणित में प्राप्तांक। 2010 की जो गणित की परीक्षा हुई है उसमें कितना प्राप्त किया है, कि छमाही परीक्षा में कितना प्राप्त किया है, और वार्षिक परीक्षा मतलब सालाना परीक्षा, दोनों परीक्षा में कितना कितना अंक प्राप्त किया है। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो विभूति है छमाही परीक्षा में गणित में 50 अंक प्राप्त करती है, जबकि सालाना में 60 अंक। कितना? 60। विकास क्या करता है कि छमाही परीक्षा सालाना है, वार्षिक परीक्षा है ना, दोनों परीक्षा में कितना 40-40 अंक प्राप्त करता है। विभा क्या करती है कि छमाही परीक्षा में 60 अंक और वार्षिक परीक्षा में 90 अंक प्राप्त करती है। ठीक है, इसके बाद वार्षिक की बात करते हैं। तो वार्षिक क्या करता है? छमाही में 50 और वार्षिक में 40 है ना। विलास की बात करेंगे तो विलास जो है छमाही परीक्षा में कितना पा रहा है? 80 नंबर, और सालाना में यानी वार्षिक में कितना है? 70। समझ में आया? अब प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न कह रहा है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही एवं वार्षिक परीक्षा में समान रहा? किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही और वार्षिक परीक्षा में समान रहा? किसका रहा? विकास का। यहाँ चित्र से भी देख सकते हो, है ना, विकास का 40 से समान रहा। तो क्या नाम लिखेंगे? विकास का। तो लिखेंगे विकास का छमाही एवं वार्षिक परीक्षा में 40 समान अंक रहा। समान अंक रहा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक परीक्षा में सबसे अच्छा रहा? किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक में अच्छा रहा? अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि जो विभा है छमाही में पाई है 60 नंबर। क्या नंबर? 60 नंबर। और सालाना में कितना पूछ गई? 30 नंबर का तरक्की हो गया। इसमें तरक्की हो गया ना। तो पूछ रहा है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक परीक्षा में सबसे अच्छा रहा? विभा का। किसका रहा? विभा। तो लिखेंगे विभा का प्रदर्शन छमाही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। सबसे क्या रहा? अच्छा रहा, क्योंकि छमाही में इसने कितना प्राप्त किया? 60 अंक, और वार्षिक में कितना हो गया? 90। अच्छा रहा ना।
अब हम लोग जो है वाह हो गया। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किया। क्या पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किया। अब देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा में 50, जो वार्षिक परीक्षा का कॉलम बना हुआ है इसमें 50 से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी देखते हैं। तो विभूति पाती है 50 से अधिक, एक विद्यार्थी हो गया, दूसरा विद्यार्थी विभा हो गई, और इसके बाद कौन हो गया, विलास हो गया। यानी कि विभूति, विभा और विलास 50 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में। तो विभूति का वार्षिक परीक्षा में कितना अंक है, 60 है, जो कि 50 से अधिक है। इसके बाद जो है विभा का वार्षिक परीक्षा में कितना है, 90 है, जो कि 50 से अधिक है, ठीक है। इसके बाद जो है विलास का वार्षिक परीक्षा में कितना है, 70 अंक है, जो कि 50 से अधिक है, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी हो गए, 3 विद्यार्थी। तो लिख देंगे 3 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी। पहला विद्यार्थी कौन है 50 से अधिक पाने वाला, विभूति, ये हो जाएगा विभूति, देख सकते हो यहां से, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी कौन है, विभा है, और तीसरा विद्यार्थी हम लोग देखेंगे विलास। तीसरा कौन है, विलास, विलास। ये तीनों विद्यार्थी 50 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोहरे दंड आलेख से क्या सूचना दी गई। अब यह आलेख किसकी सूचना दे रहा है, तो आलेख बता रहा है कि 2010 के वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक बता रहा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों, है ना। 2010 की जो गणित की परीक्षा हुई है कि विद्यार्थी जो है कि अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, अरे छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में क्या क्या अंक प्राप्त किए गणित में, यह सूचना हमको देता है। तो आप सकते हैं, कह रहा है कि क्या दोहरे दंड आलेख से हमें क्या सूचना मिलती है, तो लिख देंगे 2010 की परीक्षा में, 2010 की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों की जानकारी मिलती है, प्राप्त अंकों की जानकारी मिलती है। 2010 की गणित की परीक्षा में विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त करता है छमाही परीक्षा में, और कितना अंक प्राप्त करता है वार्षिक परीक्षा में, इसकी जानकारी इससे प्राप्त होती है। चलो अब हम लोग जो है इसमें आप देख लिए और बहुत सादा देख लिए। अब हम लोग यह नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि छमाही के अंकों का औसत क्या है, क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है। प्रश्न कर रहा है कि जो छमाही का औसत है वह वार्षिक परीक्षा के औसत से अंक से क्या कम है। तो औसत अंक प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जो है कि सबका योग निकाल देंगे, है ना, क्योंकि औसत के लिए फार्मूला होता है। सबसे पहले अगर छमाही का औसत निकालना है तो लिखेंगे छमाही के अंकों का औसत। जो छमाही परीक्षा हो रही है, छमाही के अंकों का औसत, औसत बराबर होता है कुल पदों की संख्या का योग बटे कुल पद। तो पदों की संख्या को यानी योग में कुल पद से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, योग में कुल पद से जो है भाग दे देंगे। अब छमाही परीक्षा के अंकों का औसत निकालना है तो उसका योग करके उसमें जय को है उससे भागा दे देंगे। तो सबसे पहले छमाही परीक्षा में देखते हैं कि विभूति, विकास, विभा, वासीर, विलास ये लोग मिल करके छमाही परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करते हैं। तो गिन लेते हैं, 0 0 0 सब में 0 हो जाएगा। इधर देखो 5 और 4 5 4 9 6 15 15 5 20 20 8 28 रिलैक्स रहे थोड़ा, 28 हो गया। यहाँ लिख देंगे 28।
ओनली वन स्टूडेंट, 28 हो गया। अब ये हो जाएगा 280 आ गया। तो मैंने बोला कि छमाही के अंकों का औसत बराबर हो जाएगा योग बटे के कुल पर। अब छमाही में देखेंगे कि छमाही के अंकों का योग कितना है, 280 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 280 और बटे कई लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। कई लोग हैं, तो कितने पद हुए, 5। तो 5 से इसमें भागा दे देंगे, ठीक। 5 से भागा देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 28 में से 25 जाए कितना बचेगा, 3। और 3 के सामने 0 कितना होगा, 30। अब 5 छके 30, कितना आ गया, अपर औसत आ गया, ठीक है। तो छमाही के अंकों का औसत 56 आ गया। अब किसका बात करेंगे, वार्षिक परीक्षा की बात करेंगे। तो लिखेंगे वार्षिक के अंकों का औसत, जो वार्षिक परीक्षा है उसके अंकों का औसत। तो वार्षिक के अंकों का औसत निकालते हैं, सूत्र वही योग बटे कुल पद, योग बटे कुल पद। अब देखेंगे कि अब जो वार्षिक परीक्षा है इसके अंकों का योग क्या होगा, इसको जोड़ दिया जाए 310, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 6 4 10, 10 9 19, 19 4 23, 23 7 30, 30 हो जाएगा। ये 300 हो गया, कितना हुआ, 300 हुआ ना। 7 4 10 10 19 19 4 23, 23 7 30, ये 300 हो गया। तो वार्षिक परीक्षा के जो अंकों का योग है कितना हुआ, 300। तो योग के स्थान पे क्या लिख देंगे, 300 लिख देंगे बटे, अब कुल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 से भागा देंगे, कुल पद पूछ रहा है कई लोग हैं, पद का मतलब कई लोग हैं। अब 5 से भागा देंगे, 5 छके 30 और 0, ये आ गया 60। तो हमने देखा कि छमाही परीक्षा का जो औसत आया वो 56 आया और वार्षिक परीक्षा के अंकों का औसत कितना आया, 60। तो छमाही परीक्षा का ज्यादा हुआ कि सालाना परीक्षा का, सालाना वार्षिक परीक्षा ज्यादा हुआ ना, सालाना का मतलब वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा का औसत इससे ज्यादा हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि छमाही के अंकों का औसत क्या है, तो छमाही के अंकों का औसत कितना है, 56 है। पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो क्या पूछ रहा है, क्या यह वार्षिक परीक्षा के औसत से कम है। तो छमाही जो है वार्षिक परीक्षा के औसत से कम है ना, बोलोगे हाँ, है ना। तो हाँ, छमाही परीक्षा का औसत वार्षिक परीक्षा से कम है, वार्षिक परीक्षा से कम है, वार्षिक परीक्षा के अंकों से कम, अंकों से कम है। इसका औसत उसके अंकों से कम है। क्यों कम है और कितना कम है, कितना तो नहीं पूछा है, बस कम है तो कम है लिख दिए, हाँ आंसर हो गया, देखो आंसर भी हो गया। अगर ये पूछता कि कितना कम है तो 4 कम होता, लेकिन ऐसा उसने प्रश्न नहीं किया है। टू द पॉइंट, जैसा प्रश्न वैसा जवाब। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।